प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे है वंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी विप्रों का संहार, देवी की कृपा से एक भार्गव विप्र की जान से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति। राजा जन्मेजय ने पूछा, पितामह, जिन्होंने ब्रह्म हत्या की बिल्कुल परवाह न करके भृगुवंशी विप्रों का वध कर दिया, उन क्षत्रियों में ऐसा बैर भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? आदरणीय व्यक्ति अवश्य अकारण क्रोध कैसे कर सकते हैं? अतः इस बैर में कोई महान कारण होगा, अन्यथा पाप से डरने वाले ये सूरवीर क्षत्रिय निरपराधी पूज्य विप्रों की हत्या करने में क्यों तत्पर होते? अतः उक्त दोनों घटना में क्या कारण है, तो बताने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राजा जन्मेजय के पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न होकर कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, क्षत्रियों से संबंध रखने वाली यह परम प्राचीन एवं आश्चर्यजनक कथा सम्यक प्रकार से मुझे ज्ञात है। उसे कहता हूँ, सुनो। है वंश में एक राजा हो चुके हैं, उनका नाम था कार्तवीर्य। धर्म में सदा तत्पर रहने वाले उन बलशाली राजा के 4 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें 1000 भुजाएं थी, अतः लोग उन्हें सहस्त्रार्जुन भी कहते थे। उन्होंने दत्तात्रेय तेजी से मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय वे भगवान विष्णु के अवतार माने जाते थे। भगवती जगदम्बा उस नरेश की इष्ट देवता थी। वे परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ एवं भृगुवंशी विप्रों के यजमान थे। उन परम धार्मिक नरेश का अधिकतर समय दान करने में ही व्यतीत होता था। उन्होंने बहुत से यज्ञ करके अपनी प्रचुर संपत्ति विप्रों को बांट दी थी। उस समय राजा कार्तवीर्य के दान से ही वे भृगुवंशी विप्र बड़े धनी कहलाने लगे। घोड़े और रत्न आदि प्रचुर संपत्ति से जगत में उनकी अपार ख्याति हो गई। राजन सहस्त्रार्जुन ने बहुत समय तक पृथ्वी पर राज्य किया। उनके स्वर्गवासी होने के पश्चात है वंशी क्षत्रिय बिल्कुल निर्धन हो गए। एक समय की बात है, उन क्षत्रियों को धन की विशेष आवश्यकता पड़ी। नरेंद्र धन मांगने के विचार से वे उन भृगुवंशी विप्रों के पास गए। नम्रतापूर्वक उन्होंने विप्रों से बहुत से धन की याचना की, किंतु उन लोभी विप्रों ने कुछ भी धन नहीं दिया। वे बार बार यही कहते रहे कि हमारे पास धन नहीं है। ये है वंशी क्षत्रिय हमें अवश्य भय पहुंचाएंगे। यह समझकर कितने ही विप्रों ने तो अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और बहुतों ने दूसरे विप्रों के यहाँ छिपाकर रख दी थी। यूं लोभ के कारण उन विप्रों का विचार नष्ट हो चुका था। अतएव अपने यजमानों को दुखी देखकर भी वे धन देने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। तदनंतर बहुत से है वंशी प्रधान क्षत्रिय जो धन के अभाव से महान कष्ट पा रहे थे, द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी विप्रों के आश्रमों पर पहुंचे। देखा विप्र आश्रम छोड़कर चले गए थे। तब उन क्षत्रियों ने द्रव्य पाने के लिए वहां की जमीन को खोदना आरंभ कर दिया। इसी बीच किसी एक व्यक्ति की दृष्टि घर में गड़े हुए धन पर पड़ गई। अब उसने धन देख लिया, जहां भी पता चलता वहीं जमीन खोदकर वे सारा धन ले लेते। धन के लोभ से उन क्षत्रियों ने पास पड़ोस के विप्रों के घर भी खोद डाले और वहां भी उन्हें संपत्ति हाथ लगी। बेचारे विप्र रोने गिड़गिड़ाने लगे। अंत में उन्होंने क्षत्रियों की अधीनता स्वीकार कर ली, क्योंकि उनके घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। यद्यपि वे विप्र शरण में चले गए थे, फिर भी क्रोधी क्षत्रियों द्वारा उन पर मार पड़ती रही। क्षत्रियगण बराबर उन पर बाण बरसाते रहे। तब भृगुवंशी ब्राह्मण भागकर पर्वतों की कंदराओं में चले गए। यह वंशी क्षत्रिय वहां भी पहुंच गए। भृगुकुल का संहार करते हुए वे इस भूमंडल पर घूमने लगे। जहां कहीं भी भृगु के वंशज मिलते थे, उन्हें तीखे तीरों से मारकर मौत के मुख में डाल देना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे हत्यारे क्षत्रिय पाप करने पर ही तुले हुए थे। उनके घृत कर्म से जिन स्त्रियों का गर्भ नष्ट हो जाता था,
वे बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुरली पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब तीर्थवासी अन्य मुनियों ने उन अभिमानी हयहों से कहा, क्षत्रियो तुम विप्रों पर इतना भयंकर क्रोध मत करो, यह बड़ा ही अनुचित कर्म है। तुम्हें ऐसा निंद कर्म नहीं करना चाहिए जो भृगुकुल की स्त्रियों के गर्व का भी उच्छेद करने में तुम तत्पर हो गए हो। क्षत्रियो जब पूर्णत्वा पाप उग्र और असीम हो जाता है तब उसका फल इस जन्म में ही सामने आ जाता है। अतः कल्याणकामी पुरुष को ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुए वे हय संज्ञक क्षत्रिय उन परम दयालु मुनियों से कहने लगे, आप सब लोग साधु पुरुष हैं, ये पाप कर्म क्यों किए जाते हैं, इसका रहस्य आप नहीं जानते। हमारे पूर्वज बड़े महात्मा पुरुष थे, कूटनीति के विशेषज्ञ। इन ब्राह्मणों ने उन्हें धोखे में डालकर सारा धन इस प्रकार छीन लिया जैसे किसी पथिक की संपत्ति ठग छीन लें। बगुले के समान स्वभाव वाले ये विप्र महान दम्भी हैं। कारवश हमने प्रार्थना पूर्वक इनसे धन मांगा, किंतु इन्होंने देना स्वीकार नहीं किया। हम इनके यजमान हैं, हम महान कष्ट भोग रहे हैं। यह बात इनसे छिपी नहीं थी। हमने थोड़े से पैसे तक मांगे, किंतु उनके मुख से बार बार यही निकलता रहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। धन पास रहने पर भी हमारी प्रार्थना को इन्होंने बिल्कुल ठुकरा दिया। महाराज कार्तिवीर ने जब इन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी तब किस प्रयोजन से ये उस धन की इतनी साज संभाल करते रहे। न इन्होंने कोई यज्ञ किया और न याचक ही मांगने पर इनसे कुछ पा सके। विप्रों का तो कर्तव्य यह है कि कभी किसी प्रकार भी धन का संचय न करें, विधि पूर्वक यज्ञ करें, दान दें तथा सुख सुविधाओं के लिए खाने पीने में व्यय करें। विप्रो ऐसा बताया गया है कि धन रहने पर राजा, चोर, अग्नि और धूर्तों द्वारा महान भय उपस्थित हुआ करता है। जिस किसी प्रकार से भी धन अपने रक्षक को त्याग ही देना चाहता है अथवा धन का संग्रह करने वाला व्यक्ति स्वयं मरकर उससे अलग हो कठिन दुर्गति भोगता है। इन सभी नियमों से परिचित रहने पर भी हमारे ये पुरोहित लोग के कारण संशयग्रस्त रहे। दान, भोग और नाश, इस प्रकार धन की तीन गतियां हैं। पुण्यात्मा पुरुषों का धन दान और भोग में खर्च होता है तथा पापी यो ही अपनी संपत्ति से वंचित हो जाते हैं। जो कृपण मानव ना तो धन दान करता है, न खाने पीने में खर्च करता है, केवल संचय किए रहता है, उसे महान क्लेश भोगने पड़ते हैं। राजा को चाहिए कि उसे भली भांति दंड दे। इसलिए गुरु कहलाने वाले इन अधम विप्रों को मारने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं। ये बड़े ही धूर्त थे। आप महात्मा पुरुष हैं, इस विषय में क्रोध ना करें। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार सहेतुक वचन कहकर मुनियों को आश्वासन देने के पश्चात उन हय संज्ञक क्षत्रियों ने अपना कुकार चालू रखा। धन के लोभी उन क्षत्रियों ने विप्रों को बहुत सताया। मनमाना पाप कर्म करने वाले वे दुष्ट विप्रों का संहार करने में सफल प्रयास हो गए। मनुष्यों के अंतःकरण में रहने वाला लोभी महान शत्रु है। इसे संपूर्ण दुखों की खान कहा गया है। यह दुखदायी लोभ का वियोग भी करा देता है। संपूर्ण पापों की जड़ यह लोभ ही है। लोभ में पड़कर मानव तीनों वर्णों का निरंतर शत्रु बना रहता है। इसी के कारण उसे संपूर्ण दुख भोगने पड़ते हैं। मानव लोभ से अपने सदाचार और कुल धर्म का त्याग कर देते हैं। माता पिता और भाई बंधुओं को भी मार डालते हैं। गुरु, मित्र, भार्या और बहन के प्राण हरने में भी लोभी मानव नहीं हिचकते। लोभ में भरे हुए मानव की बुद्धि नष्ट हो जाती है। वह पापी व्यक्ति कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो नहीं कर सकता। काम, क्रोध और अहंकार ये तीनों शत्रु हैं, किंतु वह लोभ इनसे भी बढ़कर शत्रु है। इसके वशीभूत होकर मानव प्राण तक खो देता है। फिर इसकी विशेषता कहाँ तक बतलाई जाए। लोभी मनुष्य क्या नहीं कर सकता। तभी तो हय वंशी क्षत्रियों ने खोटी बुद्धि वाले बनकर
समस्त भार्गव विप्रों का संहार कर डाला। जन्मेजय ने पूछा, मुने फिर भार्गव वंश की स्त्रियों का दुखमय समुद्र से कैसे उद्धार हुआ? उन विप्रों की वंश परंपरा जगत में कैसे कायम रही? लोभ में रचे पचे वे हाय वंशी क्षत्रिय बड़े ही दुराचारी थे। विप्रों को मारने के पश्चात उन्होंने कौन सा कार्य किया, उसे बताने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन सुनो, जब हाय वंशी क्षत्रिय भार्गव वंश की स्त्रियों को अपार पीड़ा पहुंचाने लगे, तब वे भय के कारण अत्यंत घबराकर जीवन से निराश हो हिमालय पर्वत पर चली गईं। वही नदी के तट पर उन्होंने मिट्टी की गौरी बनाकर स्थापित की और निराहार रहकर उपासना करने लगे। उन्हें अपने मरण में अब बिल्कुल संदेह नहीं रहा। उस समय उन श्रेष्ठ स्त्रियों के पास स्वप्न में देवी पधारी और उनसे बोली, तुम लोगों में से किसी एक स्त्री की जांग से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वह पुरुष तुम लोगों का कार्य संपन्न करेगा। यूं कहकर भगवती जगदम्बा अंतर ध्यान हो गई। नींद टूटने पर उन सभी स्त्रियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनमें से किसी एक चतुर स्त्री ने गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित न था। वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया। जब उन्होंने देखा कि तेज में इस ब्राह्मणी का मुखमंडल चमक रहा है, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र इस नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यह यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे स्त्री के निकट पहुंच गए। भय से अत्यंत घबराई हुई वह स्त्री सामने आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी। गर्भ में रहने वाले बालक ने सुना, माता रो रही है, इसकी अवस्था बड़ी दयनीय है, कोई भी इसका रक्षक नहीं है, यह बिल्कुल निराधार है। क्षत्रियों से संतप्त होने के कारण उसके नेत्र जल की धारा बहा रहे हैं। जान पड़ता है मानो गर्भवती हिरनी सिंह के पंजे में पड़ गई हो। यूं आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई माता को देखकर गर्भ स्थित बालक के क्रोध की सीमा नहीं रही। वह जांग चीरकर तुरंत बाहर निकल आया, मानो कोई दूसरा सूर्य ही प्रकट हो गया। उस मनोहर बालक ने अपने तेज से तुरंत ही क्षत्रियों के नेत्र की ज्योति हर ली। उस बालक की ओर देखते ही वे सबके सब क्षत्रिय अंधे जैसे हो गए। जन्मांध प्राणी की भांति पर्वत की गुफाओं में वे इधर उधर भटकने लगे। तब सबने मन में विचार किया कि इस समय यह विचित्र परिस्थिति किस कारण सामने आ गई है। अब हम सब लोग इस बालक को देखते ही अंधे हो गए। इससे मालूम होता है कि इस ब्राह्मणी का ही यह प्रभाव है, क्योंकि इसके पास सतीत्व का महान बल है। पतिव्रताओं का संकल्प कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। दुखी होने पर वे क्षण भर में ही क्या नहीं कर सकती। यूं सोचकर वे दृष्टिहीन एवं निराश्रय हय संज्ञक क्षत्रिय उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शरणागत हो गए। उन्होंने अपनी सुदबुद खोकर दोनों हाथ जोड़ लिए और भय से घबराई हुई उस ब्राह्मणी को प्रणाम किया। साथ ही नेत्र में ज्योति पाने के लिए उन्होंने उस ब्राह्मणी से प्रार्थना भी की। कहा, सुभगे माता, अब तुम प्रसन्न हो जाओ, हम तुम्हारे सेवक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। रंभोरु पापमय बुद्धि हो जाने के कारण हम क्षत्रियों द्वारा महान अपराध हो गया है। इसी के फलस्वरूप तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही हम सब के सब अंधे हो गए। भामनी जन्मांध व्यक्ति की भांति हम तुम्हारे मुख को भी देखने में असमर्थ हो गए। तुम अद्भुत तपोबल से संपन्न हो, अतः हम तुम्हारा सामना क्या कर सकते हैं। मान दे अब हम तुम्हारी शरण में आए हैं। अंधा हो जाना मरण से भी अधिक कष्टप्रद है, अतः हमें नेत्र प्रदान करने की कृपा करो। पुनः दृष्टि प्रदान करने की कृपा करो। पुनः दृष्टि प्रदान करके हम सब क्षत्रियों को अपना सेवक बना लो। फिर खोटी बुद्धि वाले हम शांत होकर अपने स्थान पर चले जाएंगे। इसके बाद कभी भी हम ऐसा गलत कार्य नहीं करेंगे। आज से हम संपूर्ण भार्गवों के सेवक हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं। अज्ञानवश हमारे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करो। अब से कभी भी भार्गवों के साथ क्षत्रियों का बैरभाव नहीं होगा। हमारे इस प्रतिज्ञा कर लेने के पश्चात हम है वंशी क्षत्रियों के साथ तुम्हें सुखपूर्वक समय व्यतीत करना चाहिए। सुश्रोणी, तुम पुत्रवती होकर रहो,
हम तुम्हारे शरणापन्न हैं, कल्याणी तुम प्रसन्न हो जाओ, अब हम कभी भी तुमसे द्वेष नहीं करेंगे। व्यास जी कहते हैं, राजन, हाय संज्ञक क्षत्रियों की उपयुक्त बातें सुनकर ब्राह्मणी के आश्चर्य की सीमा न रही। हाथ जोड़कर सामने खड़े हुए नेत्रहीन उन क्षत्रियों को आश्वासन देकर क्षमाशीला ब्राह्मणी ने उनसे कहा, क्षत्रियों, मेरे द्वारा तुम्हारी दृष्टि नहीं हरी गई है। यह निश्चित है, मैं तुम पर कुपित भी नहीं हूँ। इसका वास्तविक कारण बता रही हूँ, सुनो। इस समय यह जो भृगुकुल का दीपक बालक मेरी जाग से उत्पन्न हुआ है, तुम इसी के कोप भाजन बन गए हो। रोष में आकर इस बालक ने ही तुम्हारे नेत्र स्तंभित कर दिए, क्योंकि इसे पता चल गया कि मेरे सभी बांधव, यहाँ तक कि घर में रहने वाले बालक भी इन क्षत्रियों के हाथ मृत्यु के ग्रास बन गए। भृगु के ये वंशज निरपराधी, धर्मात्मा तथा तपस्वी थे। जब तुम इनको मार रहे थे, तभी मेरे घर में यह बालक आ गया था। इसे 100 वर्षों से मैं अपने घर में धारण किए रही हूँ। इसने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों का अध्ययन बड़ी सुगमता से कर लिया है। भृगुवंश का उत्थान करने के लिए प्रकट हुआ यह बालक गर्भ में ही सुशिक्षित हो चुका है। यही पितरों के वध से कुपित होकर तुम्हें मारने के लिए उत्सुक है। मेरा यह पुत्र भगवती जगदम्बा की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसी के दिव्य तेज से तुम्हारी आंखें देखने में असमर्थ हो गई हैं। अतएव तुम लोग मेरे इस पुत्र से ही बड़ी नम्रता के साथ नेत्र पाने की प्रार्थना करो। प्रार्थना करने पर यदि मेरा यह बालक प्रसन्न हो गया तो तुम्हें नेत्र ज्योति अवश्य प्राप्त हो जाएगी। व्यास जी कहते हैं, राजन, वह बालक एक श्रेष्ठ मुनि के रूप में विराजमान था। ब्राह्मणी की बात सुनकर हाय संज्ञक क्षत्रियों ने उसके चरणों में मस्तक झुका दिया और बड़ी नम्रता के साथ नेत्रों में ज्योति पाने के लिए वे प्रार्थना करने लगे। इससे वह मुनि कुमार प्रसन्न हो गया और अंधे क्षत्रियों से बोला, राजाओं, ठीक है, तुम मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देखो, देव ने जो कुछ निश्चित कर दिया है वह अवश्य होकर रहता है। इस विषय में विद्वान पुरुष को शोक नहीं करना चाहिए। सभी ऋषिगण पहले की भांति सुखपूर्वक समय व्यतीत करें। जितने क्षत्रिय हैं वे सब भी क्रोध त्याग कर आनंद पूर्वक अपने अपने घर जाएं। इस प्रकार उस तेजस्वी बालक के उपदेश देने पर वे हय संग क्षत्रिय आज्ञा लेकर इच्छानुसार अपने घर चले गए। अब उनके नेत्रों में पूर्वत ज्योति आ गई थी। ब्राह्मणी भी तेजस्वी एवं पृथ्वी के रक्षक रूप में प्रकट हुए उस दिव्य बालक को लेकर अपने आश्रम पर लौटी और बड़ी सावधानी के साथ उसका पालन पोषण करने लगी। राजन, इस प्रकार भार्गवों की विनाश की कथा में तुम्हें सुना चुका। लोभ के वशीभूत होकर क्षत्रियों ने जो कर्म कर डाला था वह अवश्य घोर पाप था। जन्मेजय ने कहा, अत्यंत लोभ में पड़कर क्षत्रियों ने जो महान नीच एवं भयंकर कर्म कर डाला है वह सुन लिया। ऐसे कर्म के फलस्वरूप इहलोक और परलोक में भी दुख भोगने पड़ते हैं। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो हयक संग क्षत्रिय थे सो जगत में इस नाम से क्यों विख्यात हुए? जैसे यदु से यादवों की तथा भरत से भारतों की प्रसिद्धि हुई, वैसे कोई हय भी राजा रहे होंगे जिनके वंश में उत्पन्न होने से ये हय कहलाते हैं। करुणा निधे, उन हयों की उत्पत्ति कैसे हुई और किस कर्म के प्रभाव से यह नाम पड़ा, इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ।